जिंदाबाद। ये चौधरी सुरती चौधरी। भाई दोस्तों, एक नारा महेंद्र का लगाओ। भाई महेंद्र, भाई महेंद्र, भाई महेंद्र। ये चौधरी सुरती चौधरी, ये चौधरी सुरती चौधरी, ये चौधरी सुरती चौधरी। हमारे बीच में भाई फिलानिया साहब पहुंच चुके हैं, बाढ़ के प्रधान भिवानी के सुरती चौधरी। किरण चौधरी, सुरती चौधरी, कांग्रेस पार्टी। सुरती चौधरी, किरण चौधरी, बहन सुरती, किरण चौधरी, बहन सुरती। दोस्तों, आप जब सुनो भाई, जिंदाबाद, आप भाई दोस्तों सुनो भाई। जयचंद जी, महावीर बाबा जी, प्रोग्राम के आयोजक महेंद्र जी, ब्लॉक प्रधान कांग्रेस सुमन राखलान जी, संदीप गोपाल जी, किशन सूरपुरा जी, बलवान सैन जी, मास्टर महावीर जी, और उसके बाद दलीप सिरसी जी, पवन गोकलपुरा, सुशील कासरी जी, अनिल मंडोली जी, सीताराम सोरला जी और महेंद्र बरालू जी और हमारे किसान नेता महेंद्र बरालू जी अपने खून पसीने से सींचा। उन महान आत्माओं का नाम मैं आदर सत्कार से बोलूंगा, आपने बोलना अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। हरा साग बनाओगे, फिर इसके तात आ जाएंगी, फिर तात की सब्जी बनाओगे चने की, फिर ये थोड़ा रखी। हमारी बहन, आपकी बेटी लाडली बहन श्रुति, भाई आप मुर्खारी आवाज सिंह नंबरदार और बलराज चहर जी, मैडम किरण चौधरी जी को चल दो चौधरी जी को पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे सांगवान जी। राजेंद्र सिंह थानेदार जो है सरपंच है नांगल, वो किरण चौधरी पूर्व में दिल्ली विधानसभा की स्पीकर रही, पूर्व कैबिनेट मंत्री व हमारे साथ लगते तो शाम विधानसभा क्षेत्र से विधायिका मैडम किरण चौधरी जी, पूर्व सांसद, मैं पूर्व सांसद नहीं कहूँगा, भावी सांसद बहन श्रुति चौधरी जी, बहन के साथ में आए हुए, मैं सबका नाम नहीं हुआ तो लंबा खिंच जाएगा, जो भी साथ में आए हैं सम्मानित मंच व गांव-गांव से आए मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप सबका बहर की इस पावन धरा में पहुंचने पर मैं आपका गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भिवानी जिला चौधरी बंसीलाल पूर्व मुख्यमंत्री एवं सुरेंद्र सिंह जी, इनका गृह जिला रहा है और इस पिछड़े इलाके में इन्होंने विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चौधरी बंसीलाल जी का एक सपना था
कि इस पिछड़े इलाके में मैं यहाँ पर धान और एक की फसल लहराती हुई देखना चाहता हूँ। और अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए यहाँ के विकास के कार्यों की जड़ी लगा दी थी। चाहे वो बिजली पानी की बात हो, चाहे नहरों का सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, उन्होंने इतना विकास कराया था इस पिछड़े इलाके में। लोग आज उस विकास कार्यों को याद करते हैं। और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, उनका लोहारू हल्के से इतना लगाव था कि कोई बच्चा भी उनके पास किसी काम के लिए चला जाता था तो वो सब काम छोड़ करके लोहारू का नाम सुनते ही पहली कलम से उस काम को करने का काम करते थे। उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैडम किरण चौधरी जी जब इस प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बनी थी और बहन श्रुति चौधरी जी यहाँ से सांसद बनी थी, तो उन्होंने भी विकास कार्यों की यहाँ पर जड़ी लगा दी थी। हमारे इलाके की सबसे बड़ी मांग थी, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था और मैडम किरण चौधरी जी के जन स्वास्थ्य विभाग इनके पास था। इन्होंने प्रत्येक गांव में जल घर बनवा करके हर घर में मीठा पानी पहुंचाने का काम इस क्षेत्र में किया था। और अब पिछले 10 साल से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, लोगों को बरगलाने का काम किया था, लेकिन 10 साल में कहीं कोई विकास नहीं हुआ और हर क्षेत्र में त्राही त्राही मची हुई है। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। तो इन्होंने कहा था इस सरकार 2022 में किसानों की आय हम दुगनी करने का काम करेंगे। किसान की आय दुगनी कहीं हुई क्या? कहीं दुगनी नहीं है, लेकिन उसका लागत मूल्य दुगना जरूर हो गया। आज खाद का कट्टा 50 किलो का आता था, वो 40 किलो का कर दिया। युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। इन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। 10 साल में देखो आपने कहा कोई रोजगार मिला है? युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। बहन बेटियों को शिक्षा की बात करते थे। बहन बेटियां आज देखा होगा आपने, दिल्ली में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। और बात करें व्यापारी की, व्यापारी वर्ग भी हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। जीएसटी के चक्कर में ऐसा गहरा है कि वो अपने व्यापार में इतना नुकसान उठा के बैठा है। और बात करें महिलाओं की, महिलाओं के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब समय आ गया इनके जाने का, तो आपके हाथ में, अब लोकसभा चुनाव आपके हाथ में है। जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। आने वाले समय में यहाँ से मैडम किरण चौधरी जी को सारे हाथ उठा करके विश्वास दिला दो कि आप लोकसभा चुनाव में यहाँ से हम श्रुति चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। और आप मैडम चौधरी जी कहते हैं हम, आप प्रदेश को संभालिए, श्रुति चौधरी को लोहारू हल्के से भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। और भाई एक विश्वास और दिलाओ, एक सारे हाथ उठा करके विश्वास दिलाओगा तो ही मैं कोई फायदा करूंगा। आप किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी को विश्वास दिला दो कि आप जहां से तुषार हल्के जितनी लीड लेकर के आएंगी, उससे ज्यादा की लीड हम लोहारू हल्के से श्रुति चौधरी को देने का काम करेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके आशीर्वाद से ये लोहारू की सीट भी आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। आप इतनी ज्यादा संख्या में आए, आपने इतना कीमती समय में से समय दिया, मैं आप सबका
तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप इधर आए और जो जिन जिन साथियों ने खाना नहीं खाया है वो खाना खा करके ये प्रोग्राम कॉल होने के बाद सब खाना खा के फिर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरती चौधरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और आकर के अपने विचार रखे। हमारी सबकी नेता श्रीमती किरण चौधरी जी, आज के प्रोग्राम के आयोजक कर्मठ भाई महेंद्र, मंच पे विराजमान रतन सिंह जी एक्स चेयरमैन, सीसा मेचू जी एक्स चेयरमैन, जयचंद जी, दिलीप सिंह जी, बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग, प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, भाइयों को मेरा प्रणाम आप सबको। जब रागनी हो रही थी तो हमारे प्रदेश के इतिहास को राग के द्वारा याद करा जा रहा था। आज कौन चौधरी बंसीलाल का वो समय याद नहीं करता, खास तौर पे जिन्होंने अपने जीवन काल में वो सब काम साकार होते हुए देखे हैं। नौजवान भाई बहन शायद नहीं जानते कि इस रेतीले इलाके को किस तरीके से चौधरी बंसीलाल ने हरा भरा किया और यहाँ का कर्मठ किसान ने अपने पसीने के साथ इस जमीन को सींचकर हरियाणा का नंबर 1 प्रदेश बनाया। दुख की बात है कि वो अन्नदाता, वो किसान आज के दिन खून का आंसू रो रहा है। पिछले 10 साल में बहुत बांट देखी किसान ने, जवान ने, मजदूर ने, विद्यार्थी ने, नौजवान ने, और हर बारी सिर्फ झूठ मिला, धोखे भाषण मिले और जमीन पर केवल विपरीत काम आपने देखा। और उसका क्या अंजाम हुआ कि चाहे मजदूर वर्ग हो, के तहत इस सरकार को झुकाने का काम आप लोगों ने किया। अभी भी वो ही मार्ग आप लोग अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको अपना हक नहीं मिल रहा। आप अपनी बात कहते हो मगर सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं, क्योंकि सरकार सोचती है कोई बात नहीं, जीतना तो हमें आता है। लेकिन आप वो लोग हो जिसने बड़ी बड़ी हुकूमतें और बड़े बड़े ताज गिरा के फेंक दिए। इस मंच के द्वारा मैं अपने बड़े बुजुर्गों को, हमारे अन्नदाता किसानों को कहना चाहती हूं
कि मैं आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है और कदम से कदम मिलाकर आपकी ये लड़ाई हम आपके साथ लड़ेंगे जब तक आपको आपका हक नहीं मिलता। चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को हम लोग भावनात्मक रूप से याद रखते हैं, क्योंकि केवल वो दो व्यक्ति नहीं थे, वो सत्य कर्म के प्रतिबिंब है आज। और उस विचारधारा को जहां 36 बिरादरी इकट्ठे मिलके चले, हर वर्ग में खुशहाली आए और स्वच्छ राजनीति हो, काम की राजनीति हो और काम के ऊपर वोट मांगे जाए, ना धर्म ना जाति पे, वो विचारधारा हम सबका दायित्व है कि उसको हम जिंदा रखें। किरण जी ने बहुत परिश्रम करा और एक मिनट भी चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बाद वो खाली नहीं बैठी। उनके दिल में हमेशा यही तड़प रही कि किस तरीके से मैं ये काम लोगों का संभाल सकूं, और उसके लिए उनको बहुत टकरे भी लेनी पड़ी। लोग उनके आड़े भी आए, लेकिन आज अगर हरियाणा प्रदेश उनको झांसी की रानी अगर कहता है तो इसलिए कहता है कि उनको मालूम है कि इस महिला ने कभी भी अपने शस्त्र नहीं रखे और अपने हल्के और लोगों के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई कर। मेरा सहयोग देते हुए मुझे केवल 5 साल मिले, और वो भी 10 साल पहले, और मेरा सहयोग देते हुए किरण जी ने यहाँ पे ऐतिहासिक काम, यहाँ पे 15 करोड़ रुपए की डिग्गी बनाई, ITI का निर्माण किया, महिला कॉलेज बनवाया, जो बस स्टैंड आज झरझर हो रहा है वो हमारे टाइम पर हमने मरम्मत करवाई। अनाज मंडी का शेड, खेल स्टेडियम, बिजली बोर्ड और अन्य काम MP के तौर पर मैंने कराए। और जो राग गा रहे थे, कभी मैं भगवान से ये प्रार्थना करूं कि मेरे जाने के बाद कभी एक आध लाइन आप मेरे बाहर भी गा देना, ताकि उसी तरीके से चौधरी बंसीलाल को जिस तरीके से प्रेम के साथ यहाँ के हल्के के लोग याद रखते हैं, कि मैं भी उस तरीके से अपना योगदान इतिहास में दे सकूं। आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और जब आप मुझे दिखते हो, खास तौर पे जब बड़े बुजुर्ग मुझे दिखते हैं, तो मुझे केवल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी नजर आते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने एक बेटी समझकर हरदम मुझे आशीर्वाद दिया। आपका आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रार्थना रूपी, एक तपस्या जो चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल की थी,
उस रूप में मैं उसको देखती। मुझे खुशी हुई कि भाई महेंद्र जैसे मजबूत भाई और आपके साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, और आप आगे काम करो और आपको किसी चीज कि आपको कभी भी नीचे देखने का मौका नहीं दे। आने वाला टाइम आप लोगों का है। मैं गांव गांव आऊंगी आपका आशीर्वाद लेने। बहुत बहुत मैं सबको एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ।